के ज़िला जाफराबाद में नहरों पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी पाइप्स नस्ब किए गए हैं, जिनके ज़रिए पानी चोरी करके हज़ारों किसानों को उनके जायज़ हिस्से से महरूम किया जा रहा है। अलावा अज़ीम 5 लाख अफराद पीने के पानी से भी महरूम हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मौजूद अदालत आलिया बलूचिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद महकमा आबपाशी ने इस गैर कानूनी अमल के ख़ात्मे के लिए कोई मौसर इक़दामात नहीं उठाए। ये सूरत-ए-हाल न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि लाखों किसानों की माशी कत्लेआम के मुतरदिफ है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि जाफराबाद और दीगर मुतासरा अजला में नहरों से तमाम गैर कानूनी नस्ब पैप फौरी तौर पर हटाने के लिए अमली इक़दामात उठाने को यकीनी बनाएं और अदालती फ़ैसले पर अमल न करने वाले पानी के चोरी में सहूलियत कारी करने वाले अफसरान व एहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मज़ीद बरां पानी के तकसीम को शफाफ बनाने के लिए हर किनाल और डिस्ट्रीब्यूटरी पर डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब किया जाए और इसके साथ किसानों को उनके हक़ और उनकी आब की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वाटर यूज़र्स कमेटी को फ़ाल बनाया जाए। करारदाद नंबर 22 पेश हुई। क्या मुहर्रिक अपनी करारदाद नंबर 22 की एडमिसिबिलिटी की वज़ाहत फरमाएंगे? जनाब स्पीकर साहब, ये जाफराबाद, सोबतपुर और नसीराबाद, क्योंकि जाफराबाद ज़िला पूरा टेल पर है और उसके साथ कुछ इलाके सोबतपुर ज़िला के और कुछ इलाके नसीराबाद ज़िले के, जहाँ पर हमारे मिनिस्टर साहब के ख़ुद का गांव है, वो भी इसी हमारे ही रेंज में आता है, इसी टेल के हिस्से में आता है। और उसके अलावा जलमक्सी का भी कुछ इलाका इससे मुतासिर होता है। तो मेरा गुजारिश ये है कि ये अदालत के अहकामात भी है, ये 2020 से लेकर 2021 तक 10 पिटीशंस दायर किए गए इन पैपों के ख़िलाफ़ अदालत में। अदालत का फ़ैसला मौजूद है कि 15 दिन के अंदर ये पैप 2024 में जनाब आशिफ काकड़ साहब और कोई रक्षानी साहब जज थे, उन लोगों का फ़ैसला है सर, वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। ये सब कागजात मैं लेकर आया हूँ सर। बदकिस्मती है कि अदालत के हुक्म के बावजूद भी कोई वहाँ पर कार्रवाई नहीं। हाँ, पिछले साल मिनिस्टर इरिगेशन में वहाँ पर एक नहर से 67 पाइप्स निकलवाए, फिर उसके बाद फिर वो पाइप भी लगे और पहले से ज़्यादा डाया के साथ और पहले से ज़्यादा पाइप लगाए गए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी नसीराबाद में बड़े ताकतवर लोग या सियासी लोग या वहाँ के जागीरदार, उन लोगों ने वहाँ के नहरी निज़ाम को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। 1993 में चाइना ने एक बेहतरीन निज़ाम बना कर दिया हमें सर। अब उसको इन लोगों ने, यहाँ के जागीरदारों ने अपनी मर्ज़ी से, एक मैनर निकल रहा है, मैनर के साथ 2 गैर कानूनी पाइप्स लगे हैं। पूरे जितने भी हमारे डिस्ट्रीज़ हैं उनमें से जो लीगल पाइप है 329 सर, गैर कानूनी पाइप है वो 414 सर, जो गैर कानूनी जो चोरी करते हैं। ये आज से नहीं, ये 2010 से ऐसा चलता आ रहा है हमारे साथ। और इस साल तो हद हो गई सर, इस साल हमारे लोगों को वहाँ के इस टाइम भी डेरा लयार सिटी में और टेल के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। उसकी सर एक वजह है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ेर ज़मीन पानी कड़वी है। मैंने खुद बोर लगवाए डेरा लयार में, 450 फुट तक हम गए, फिर भी पानी कड़वा है वहाँ पर। तो इसीलिए सर हमारे पीने का पानी का सहारा भी ये पानी से पीने के 7 लाख के करीब, इसमें से तकरीबन 1 लाख किसके नसीराबाद के लोग मुतासिर हो रहे हैं और 1 लाख सोबतपुर के, 5 लाख लोग जाफराबाद के पीने के पानी के लिए। अभी ऊपर चावल की फसल खड़ी और तैयार हो रहा है और नीचे लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं सर। इस गैर कानूनी पाइपों की वजह से ये जो सिम नालों में वेस्टेज का पानी ड्रेनों में ऐसे ज़ाया होके समंदर बुर्द हो जाता है, मगर वो जाफराबाद के अवाम को या सोबतपुर के टेल के लोगों को, नसीराबाद के जलमक्सी के लोगों को पीने के लिए पानी नसीब नहीं है। सर मेरी गुजारिश है इसका एक मुस्तकिल हल निकाला जाए सर। वैसे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पटफीटर के लिए 64 अरब रुपए रखे गए हैं, जिससे पटफीटर की लाइनिंग होनी है सर। तो मैं गुजारिश करता हूँ सर, ये हमारा जो मसला है, अगर एक नहर 418 आरडी से मीरसन से जाफराबाद के लिए अलग से निकाला जाए हमारे ज़िले के लिए, जिस पर तकरीबन सिर्फ जाफराबाद के 1,52,000 एकड़ सर उस पर सैराब होंगे,
تو یہ ہمارا مسئلہ مستقل طور پر حل ہوگا. اس کا حل بھی یہی ہے سر. اگر اس طرح ہمیں اوپر نصیر آباد کے لوگ، پھر طاقتور لوگ، پھر نیچے جب جعفر آباد میں آتے ہو یہاں پر بھی طاقتور لوگ جو جاگیردار ہیں بڑے بڑے یا سیاستدان ہیں بڑے بڑے، سر ان لوگوں نے اپنے مرضی سے جو بھی کیا ہے نہروں کے ساتھ، پورا نہر کا نہر ایک مینر میں ایک واٹر کورس میں چلا جاتا ہے سر. ان لوگوں نے اپنے لیول نیچے رکھوائے ہیں اریگیشن آفیسر کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ، اور ان لوگوں نے کریسٹ جو سامنے ہوتی ہے سر، کریسٹ کو اپنے طرف توڑوایا ہے، اور جو مین کنال پر وہ کریسٹ موجود ہے، آگے پانی جاتا نہیں ہے جو بھی ہے اسی طرح. اچھا یہ اس کا نقصان سر یہ اگر یہ پانی ان کے استعمال میں چلا جاتا پھر بھی خیر تھا، مگر یہ پانی ایسے ضائع کرتے ہیں مگر ٹیل کے لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتے ہیں. سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پٹ فیڈر پروجیکٹ ہے یہ تقریباً 64 ارب روپے کا ہے، تو مہربانی کر کے سر اس کو آپ کمیٹی کے چیئرمین جو ہے سی ایم صاحب کو بنایا جائے، اور یہ 5 ایم پی ایز ہیں جو اس ڈویژن کے وہ اس کمیٹی کا حصہ بنے. اس میں طارق خان صاحب ہم سب سے اس میں سب سے بہتر جانتے ہیں، اور منسٹر ایریگیشن بھی ہمارے نصیر آباد سے تعلق رکھتے ہیں. سر ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا، یہ مسئلہ ان کو بھی پتہ، یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ سب بھی خود بھی اس سے گزر رہے ہیں. سر اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس کو پروجیکٹ میں ڈلوا دیں، تاکہ یہ 5 سے 7 ارب روپے کا ایک مسئلہ ہے سر، یہ ہمیشہ کے حل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر ہمیں وہاں سے پٹ فیڈر 18 کلومیٹر کے فاصلے پر چلتا ہے جعفر آباد سے. شہر کے لیے کم سے کم ہمیں سی ایم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں پائپ لائن کے ذریعے پانی مین پٹ فیڈر سے دیا جائے، کیونکہ ویسے ہم نہروں کے ٹیل کے آسرے پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ 2 لاکھ کی آبادی ہے شہر کی. اور سر یہ ایک اور عرض ہے میرا کہ یہ پٹ فیڈر کا جو لائننگ کا کام منظور ہوا ہے سر، اس میں تقریباً وہ ایڈوانس موبلائزیشن کے طور پر کنٹریکٹرز کو 10 ارب کے قریب پیمنٹ ہوئے ہیں، مگر آج تک کوئی کام وہاں شروع نہیں ہوا ہے. ان میں سے صرف ایک مسجد اور چند دفاتر کے کمرے بنے ہیں سر. سر آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک کمیٹی پٹ فیڈر کے لیے، اس میں کھیرتر کے لیے بھی سر میں گزارش کروں گا، اسی طرح کھیرتر کے بھی ٹیل کے لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں سر. اس پر سر فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور میں سی ایم صاحب سے بھائی سے اپنے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را جعفر آباد کے عوام پر، صوبت پور کے ٹیل کے عوام پر، نصیر آباد کے اور جلمکسی کے لوگوں پر رحم کیا جائے سر. اس میں سر ہمارے استاد محمد کے لوگ بھی بہت پریشان ہیں سر، اس مسئلے متاثر ہے سب متاثر. جزاک اللہ. آیا قرارداد نمبر 22 منظور کی جائے. آپ بولیں گے اس کے اوپر؟ جی سلیم کوسو صاحب.